हाय एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो सिंपल कुर्ती के ऊपर है कि कुर्ती किस तरीके से बनाई जाए कि एक टेलर वाली कटिंग आए। टेलर वाली कटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी कटिंग जो परफेक्ट होती है, जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हम लोग भरोसा करते हैं ना कि टेलर बहुत अच्छा बनाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि टेलर इतनी सारी ड्रेसेस बना देते हैं कि उनको आइडिया हो जाता है कि बॉडी की मेजरमेंट कैसे चलती है और किस तरीके से ड्रेस को कट करना है और किस तरह से उसकी फिटिंग करनी है। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो सबके लिए बराबर एप्लीकेबल होंगी। देखिए, बॉडी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा शरीर है, अब मेरी बॉडी में क्या है कि मेरा चेस्ट का साइज़ ज़्यादा है, कमर मेरी पतली है, कम है चेस्ट के मुकाबले में, और हिप का साइज़ भी ज़्यादा नहीं है। बट कुछ फीमेल्स, कुछ लेडीज़ का शरीर ऐसे होता है कि यहाँ से चेस्ट से उनका ज़्यादा नहीं बढ़ता, यहाँ कमर से बढ़ना शुरू हो जाता है और हिप में आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी सबकी अलग अलग है, तो कटिंग सबकी अलग अलग होगी। बट कुछ एक तरीके ऐसे होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं। जब भी हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो उसमें पहले तो आपको साइज़ लेना होता है कि कोई भी ड्रेस बनाते हो गर्दन से नीचे बनती है, तो पहला साइज जो होगा वो आपका नेक का होगा कि गला आपको कितना बनाना है, बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है, क्योंकि उसके ऊपर टोटली कटिंग की शुरुआत होगी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अक्सर वीडियोस में हम कटिंग करके बता देते हैं कि ये साइज़ ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, बट ये बातें हमारी छूट जाती हैं वीडियोस में जो नॉर्मली होती हैं स्टिचिंग को लेके। मैं जो बता रही हूँ वो बहुत ही काम का है, तो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ड्रेस शुरू करते हैं गर्दन से शुरुआत करनी है। गर्दन का साइज कितना लेना है? अगर बड़ा हम नेक बना रहे हैं आगे का और जैसे कि पीछे का बड़ा नेक है तो क्या होगा कि फैब्रिक हमारा इस तरह से फैलेगा। अभी देखिए मेरा नेक कितना है, छोटा है, 2 या 3 इंच पे है, ये 2 इंच पे है, ये रेडीमेड है। तो इसमें क्या है कि देखिए अगर मैं शोल्डर को खींचना चाहूँ तो नहीं खींच रहे हैं, मेरे शोल्डर नहीं खींच रहे हैं। तो यानी सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना है नेक का कि किस तरह से नेक होगा। बड़ा नेक है तो शोल्डर आपको कम लेने हैं, क्योंकि बड़ा नेक है तो फैल के और वो यहाँ तक पहुँच जाता है और शोल्डर हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। 5 इंच के लोगे, बहुत बड़ा गला है तो भी काफ़ी है। छोटा गला है तो जितने भी शोल्डर हैं, नॉर्मली शोल्डर का साइज़ औरतों का 15 इंच होता है, नॉर्मली जो होता है। तो 15 इंच के शोल्डर हैं, यानी 7.5 तक आप ले लीजिए, ठीक रहेगा अगर नेक छोटा है। अगर नेक आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो 6 इंच के शोल्डर ले लीजिए, उससे आपकी आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। नेक बड़ा है, शोल्डर कम लेने हैं, नेक छोटा है, शोल्डर पूरे लेने हैं। ठीक है, अब आती है शोल्डर से लेके आर्म होल की बात। शोल्डर अगर आपने ज़्यादा लिए हैं, मतलब पूरे लिए हैं, तो आर्म होल की लंबाई शोल्डर से 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए। समझ लीजिए आपने 5 इंच के शोल्डर लिए हैं तो 6 इंच की आर्म होल की लंबाई होगी। आपने 6 इंच के शोल्डर लिए हैं तो 7 इंच की लंबाई होगी। 7.5 ले रहे हो तो 8 इंच तक भी शोल्डर की लंबाई लोगे आप। बट क्या होगा कि शोल्डर के जितने जितने शोल्डर लंबे होते जाएंगे तो क्या होता है, हमारा शरीर देखिए इस तरह से जाता है नीचे, दिख रहा है आपको। तो हम लोग जो ये शोल्डर डाउन वाला होता है इसको भी फिर हम बढ़ा देते हैं। 6 इंच के लोगे, आधा इंच शोल्डर डाउन ले लीजिए। 5 इंच के लोगे, नहीं भी शोल्डर डाउन करोगे तो भी चलेगा। 6 इंच पे आधा इंच। अगर आपने शोल्डर 6.5 या 7 ले रखे हैं तो 7 ले रखे हैं 1 इंच शोल्डर डाउन। अगर 7.5 ले रखे हैं तो 1.25 इंच या 1.5 इंच तक भी शोल्डर डाउन आप कर सकते हो। शोल्डर डाउन हो जाएंगे तो नीचे अगर आपने 8 पे कटिंग की है तो ऊपर तो 1 इंच वैसे ही कट हो गया, तो नीचे कितना बचा? 7। ठीक है, तो जितने शोल्डर लेने हैं उतने ही आपको उससे 1 इंच ज्यादा आर्म होल लेना है। यहां तक की कटिंग क्लियर हो गई है। अब इसके बाद मैं बताती हूं कि चेस्ट की। जब भी हम कटिंग करते हैं उसमें 3 चीजें होंगी। एक तो आपकी चेस्ट का मेजरमेंट, जैसे मैं अपने पे ही बात करूंगी, मेरी चेस्ट का साइज 37 इंच है, 37 इंच है। तो चेस्ट में कोई भी ड्रेस है वो थोड़ी सी लूज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहन रखा है, थोड़ा लूज है तो इससे मेरी बॉडी शेप ठीक दिख रही है।
अगर आप चेस्ट से बिल्कुल टाइट कर दोगे तो वो क्या होगा, चेस्ट दब जाएगी। इसलिए चेस्ट से हम लेते हैं 3 इंच की लूजिंग। चेस्ट से 3 इंच की लूजिंग लेनी है। जब कमर की बात आती है तो यहां से हमें लेनी है 2 इंच की लूजिंग। जो भी ड्रेस हम रेडी करेंगे, जैसे मेरी कमर 32 इंच की है तो मैं 2 इंच लूज यानी 34 इंच पे यहां तक की टोटल रेडी करूंगी फिटिंग का निशान। ठीक है, वो मेरी फिटिंग आएगी 34 इंच की। हिप का साइज 40 है तो हिप मैं 42 इंच पे रेडी करूंगी। 2 इंच हिप से भी लूज होगा। 3 इंच यहां से, 2 इंच कमर से और 2 इंच हिप से। अब हमें कटिंग का ऊपर का हिस्सा हमें आपको बताना है। मेन चीज़ें हमें ऊपर की समझानी है। पहले तो हम ड्रेस की लंबाई लेते हैं। ये बंद वाला हिस्सा हमारा है और ये हमारे ओपन पार्ट है। 4 हिस्से फैब्रिक हमने पहले डबल किया और फिर से डबल करके रख दिया। हर एक सूट को, कुर्ते को ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कटिंग स्टार्ट होती है गले से। लंबाई में आपको जितनी भी लंबाई रेडी करनी है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मान लीजिए लंबाई 40 इंच रेडी करनी है तो 3 इंच एक्स्ट्रा 43 इंच 43 इंच हो जाएगा, अगर आपको तुरपाई वाला मोड़ना है तो। और अगर वैसे मोड़ना है सिंपल तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, जिसमें आप कुर्ती टाइप मोड़ोगे बिल्कुल कम कम। ठीक है, तो मार्जिन नीचे का उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जैसे कि आपको सिलाई करनी है। तो लंबाई में आपने समझ ही लिया। मेन आज जो हमारी कटिंग है जो हम आपको बताएंगे वो हम बताएंगे ऊपर वाली, कि ऊपर वाली कटिंग टेलर की हम कैसे करते हैं। तो देखिए समझिए, जब भी आपको गला छोटा बनाना है, मान लीजिए बोट नेक बनाना है, बोट नेक 3.5 पे भी बना सकते हो आप, 4 पे भी, वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है। तो बोट नेक जब आप बनाओगे, आगे का और पीछे का दोनों के गले ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, छोटे बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि पीछे का बड़ा किया तो वो आगे की तरफ फैलेगा और शेप खराब हो जाएगी। तो बोट नेक शेप अगर हमें मेंटेन करनी है वो कुछ ऐसे होती है। मान लीजिए 4 पे मैंने चौड़ाई ली है, या तो 4 पे ही इसकी लंबाई ले लीजिए, नहीं तो कुछ 3.5 पे भी ले लेते हैं। और कुछ ये बोट टाइप शेप आ जाती है इस तरह से। ठीक है, एक नाव शेप, नाव की तरह ये बोट नेक होता है। तो आगे का भी इस तरह से लेते हैं हम और पीछे का भी लगभग हम इस तरह से लेंगे, इतना कि गले में अच्छे से आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब दोनों ही गले हमारे छोटे हैं ये बढ़ेगा नहीं। और 15 इंच के शोल्डर हैं तो हमें ये 7.5 पे लेने होंगे। 7.5 पे लेने से फिर ये हमारा ठीक बनेगा। अब 7.5 पे यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे हमें कम से कम 8 लेना होगा। अब उसका रीज़न क्या होगा मैं बताती हूँ। 8 पे हमने ले लिया, ये आ जाती है हमारी चेस्ट की लाइन। जितने भी आर्म होल की लंबाई जब जहाँ पे ख़त्म होगी वो हमारी चेस्ट की लाइन होगी, अपर बस्ट वाली। जो मैं कहती हूँ ना कि अपर बस्ट का साइज लीजिए, तो ये अपर बस्ट वाली लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है ये, अपर बस्ट की। अब देखिए लोअर बस्ट कहाँ होती है। लोअर बस्ट का भी साइज हम लेते हैं। लोअर बस्ट यहाँ से लगभग 3 इंच नीचे होती है। जिसकी भारी है चेस्ट और भी ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो 3.5 पे आप समझ सकते हो, अदरवाइज 3 पे कंसिडर कर, 3 पे आप इसको मान के चलिए। तो ये हमारी हो जाती है लोअर बस्ट की लाइन। फिर आती है तीसरी जो साइज हम लेते हैं कमर का। कमर की लाइन हमारी आती है 15 इंच पे। कमर की लाइन आती है 15 इंच पे। ठीक है, तो जो कमर का हम साइज लेते हैं वो हम 15 इंच नीचे लेंगे। अब आती है बात हिप की। तो हिप देखिए, किसी की हाइट कम है तो 21 इंच पे, नहीं तो नॉर्मली हिप का साइज 22 इंच पे आता है सबका, 22 इंच पे, 22 इंच पे। तो ये हमें मेजरमेंट लेने होते हैं मेन हमारे। आर्म होल, फिर हमारा चेस्ट का, अपर बस्ट, लोअर बस्ट, कमर का साइज लेते हैं हम और हिप का। ये साइज हमारे, अब लाइन हमारी आ गई है कि कहाँ कहाँ हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे। ये तो जितनी भी हमारी आर्म होल की लेंथ है वहाँ पे आ गई अपर बस्ट। अपर बस्ट से 3 इंच नीचे लोअर बस्ट, यहाँ से ऊपर से 15 इंच नीचे कमर और 22 इंच नीचे हिप। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कटिंग करते टाइम। अब बारी आती है आर्म होल की। तो देखिए, जब हमारी इस तरह की
आती है, हम जब पूरे पूरे शोल्डर लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको कम से कम 1 इंच डाउन करते हैं। क्योंकि जब शोल्डर नीचे जाता है ना, जितना जितना आप शोल्डर ज़्यादा लोगे तो उसको उतना ही नीचे डाउन लेना होता है। नीचे डाउन लेने से देखिए कितना बच गया, सिर्फ 7 इंच बचा है अब, यानी बात आपकी वहीं पे आ गई है। ठीक है, अब आगे वाला जब हमें कटिंग करनी होगी, क्योंकि देखिए अब ये कितना सारा हिस्सा यहाँ पे बच गया। जब आप अपना नापोगे ना चेस्ट यहाँ से कि कितना होना चाहिए फैब्रिक, तो लगभग इतना होना चाहिए आपका। 12 इंच के आसपास आती है ये ज़्यादातर औरतों की, 12 या 12.5, बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पे हमारी कटिंग होनी चाहिए, जबकि लाइन हमारी यहाँ पे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसको आगे निशान लगा देते हैं, आगे वाली कटिंग का, पीछे का नहीं। पीछे का अगर ऐसे कर दिया तो हमारा फिर कपड़ा खींचेगा पीछे से, ये आगे वाला निशान आएगा। और इसको फिर हम यहाँ पे ऐसे रख के निशान लगाएंगे, इस तरह से रख दीजिए, या तो आप यहाँ से लगभग 1.25 इंच होना चाहिए। ये कितना आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है, यानी और भी तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ इसको ले सकते हो इस तरह से। तो हमारी जब फ्रंट वाली कटिंग ये आएगी। क्लियर है? अब पीछे वाली कटिंग कैसे करनी होती है, मान लीजिए बात आती है अब हमारे अपर बस्ट की कटिंग की, कि अपर बस्ट में हमें जब भी हम कटिंग करते हैं 3 चीज़ मेन होती हैं। एक तो हमारी अपर बस्ट का साइज़ यानी चेस्ट का साइज़, फिर उसको हमें लूज़ कितना छोड़ना है। हमेशा याद रखिए इस हिस्से पे और इस हिस्से पे 3 इंच लूज़ आपको रेडी करना है ड्रेस, क्योंकि ये सॉफ्ट एरिया होता है। अगर आपने टाइट बनाया तो आपकी चेस्ट, तो जो जिनकी भी बनाओगे उनकी चेस्ट दब जाएगी, मतलब शेप नहीं आएगी सही, क्योंकि सॉफ्ट एरिया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 इंच लूज होना चाहिए चेस्ट से। मान लीजिए चेस्ट हमारी है 33 इंच, तो यहाँ पे रेडी कितना होना चाहिए, 36 इंच का, यानी 9 इंच पे हमारा निशान लग जाना चाहिए उसका सिलाई का, कि भाई 3 इंच हमारी लूज रेडी है। ठीक है, फिर कमर आपको रेडी करनी है 2 इंच लूज। मैं रेडी वाला बता रही हूँ, जैसे किसी की कमर मान लीजिए 7 है तो 2 इंच लूज करके वो 7.5 पे निशान जाएगा फिर उसका। जिसकी जितनी कमर है, मान लीजिए 30 इंच की कमर है तो 32 इंच पे आपको इसको रेडी करना है, यानी 8 पे निशान लग जाएगा फिर आपका। फिटिंग का निशान फिर कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। और ये निशान अभी हम निशान ऐसे लगा रहे हैं, बट जब आप सिलाई करोगे आप इसको कुछ इस तरह से सिलाई करोगे, इस तरह से कि यहाँ पे उभार भी बना रहेगा चेस्ट में और कमर की तरफ कम भी हो जाएगा। फिर जैसे हिप, अगर 32 इंच की चेस्ट लेते हैं तो हिप लगभग उनके होते हैं 38 इंच के आसपास। हम चलो 36 इंच लेके चलते हैं, यानी 9 और 2 इंच लूज करना है, तो 4 हिस्से फैब्रिक है, यानी 9.5 पे इसका ये वाला फिटिंग का निशान लगेगा इस तरह से। ठीक है, बट सिलाई कैसे लगानी है, हमें थोड़ा सा यहाँ से सीधा रखेंगे और इधर से आप इसको इस तरह हम कुछ ऐसे लगाएंगे। लेकिन कुछ सिलाई में भी अंदर दबाना है, तो नॉर्मली हम इसमें 1.5 इंच की मार्जिन लेते हैं सिलाई के अंदर दबाने वाला। हर जगह से 1.5 इंच आपको ले लेना है इस तरह से। और जो पीछे वाला हमारा जो आर्म होल की शेप जाएगी वो इस फिटिंग वाले निशान से जाती है। यहाँ इसको ऐसे रख के इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, स्केल को ऐसे रख के, तो वो फिर पीछे वाला हमारा ये वाली सिलाई जाएगी। जितनी जितनी चेस्ट बढ़ती जाएगी, देखिए चेस्ट में इतना ही करना है आपको, 3 इंच की लूजिंग देके आपको फिटिंग का निशान बना लेना है। और फिर मार्जिन तो चाहे आप 1 इंच छोड़ो या 1.5 इंच छोड़ो, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। 1.5 इंच बहुत होता है अंदर फैब्रिक। 2 में अगर आप 2 इंच अंदर मार्जिन छोड़ोगे, जैसे कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं, कल को अगर खोलना पड़ गया सूट या हमें और ज़्यादा ढीला करना पड़ गया तो हमारे काम आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक होता है, सिलाई तो आपने यहाँ लगाई है, फैब्रिक इतना अंदर बचा हुआ है, तो इस सूट में जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनेगी और खिंचाव रहेगा इस एरिया में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खिंचाव रहेगा, इसलिए मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 1.5 इंच का रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। यही चीज़ें मेन है, बाकी लंबाई तो आपकी जितनी है वैसे ही चलेगी। यहाँ से लगभग ये जो आपका मेन कटिंग का निशान है, ये फिटिंग का, तो जितना भी आपने ये हिप लिया है,
हिप हमारा जैसे हमने कितना लिया है 11, तो नीचे 11.5 ही लेंगे हम और सीधी एक लाइन लगा देंगे। तो ये थी हमारी ऊपर की कटिंग अगर नेक छोटा है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा नेक बड़ा है, नेक बड़े में तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। एक तो यहाँ से हम 2.5 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 2.25 2.5 बस। मान लीजिए आगे का गला हमें बनाना है 7 इंच पे, हमने ये आगे का गला बना दिया ये वाली शेप का, वी शेप का, और पीछे का गला हम बना रहे हैं 9 या 10 पे। तो ऐसे में क्या होगा कि गला देखिए दोनों बड़े बड़े गले हैं, फैब्रिक आपका इस तरफ खिंच जाएगा, अपने आप फैल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप शोल्डर मान लीजिए इस सिचुएशन में 6 इंच के लोगे, हमें सिर्फ 6 इंच के शोल्डर लेने हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये गला खुला है, इस वजह से ये फैल के ये 6 इंच का शोल्डर आपका जब ड्रेस पहनी जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी। ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा इस तरह से फैल के, क्योंकि आगे का भी बड़ा है पीछे का भी बड़ा है। और जो हमारा ये वाला निशान था आर्म होल की लंबाई का, यहाँ पे अगर हम 6 इंच लेते हैं तो आर्म होल की जो लंबाई है वो हमें 7 इंच लेनी है, तो वो ऊपर पहुँच जाएगी। ये निशान यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और जो गोलाई है हमारी वो इसी लाइन पे हम बना लेंगे, ऐसे करके इसी लाइन पे, और ये पीछे वाली हो जाएगी। अब देखिए शोल्डर हमारा ऑटोमेटिकली जब हमने 6 इंच का लिया तो शोल्डर हमारा कितना पहुंच गया, आधा इंच पे, यानी इतना ही शोल्डर फिर हमारा बचता है शोल्डर डाउन। 5 इंच का लोगे तो शोल्डर डाउन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अंदर की तरफ आ जाएगा और आपकी फिटिंग आ जाएगी। यानी इतना ही करना है। गला अगर बड़ा है तो शोल्डर कम लेने हैं, शोल्डर कम लोगे तो आर्म होल की लंबाई शोल्डर से 1 इंच ज़्यादा लेनी है। बाकी यहाँ फिटिंग करोगे तो जो आपकी आर्म होल की शेप है वो बिल्कुल फिट आएगी, कहीं पर भी झोल नहीं इकट्ठा होगा, यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा बनेगा ही नहीं आर्म होल। ठीक है। अगर आपकी गला छोटा है, शोल्डर पूरे लीजिए, शोल्डर पूरे ले रहे हो तो फिर कटिंग आपने देखी है कि आर्म होल की लंबाई भी नीचे जाएगी, और ये जो कटिंग करनी है फ्रंट वाली उसको हम आगे बढ़ा के तब कटिंग करेंगे। ठीक है। यही चीज़ें होती हैं मेन, कि गले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप गला कैसा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही शोल्डर, शोल्डर के अकॉर्डिंग आर्म होल। फिटिंग मैंने बता दी है, चेस्ट से 3 इंच लूज़ करना है, कमर से 2 इंच लूज़ करना है, और हिप से आपको 2 इंच लूज़ करना है बस। चाहे फिर वो किसी का साइज़ ज़्यादा है या किसी का साइज़ कम है, साइज़ किसी का कुछ भी हो, बॉडी के जो शरीर के अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उसके हिसाब से ही आपकी लूजिंग रहेगी। 3 2 2। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे।